डी चौक में शहादतों के हवाले से बात करने पर अब तक पंजाब में FIA ने 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं। ये मोहम्मद उमैर साहब है, उन्होंने खबर दी है। 3 रोज में 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्रैकडाउन अभी तक जारी है। डी चौक एहतजाज इदारों से मुताल्लिक मामलात पर प्रोपेगेंडा या खबरें देने पर 90 मुकदमात हो गए हैं। अरकान पार्लियामेंट, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नामजद किए गए हैं। 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। 470 इसमें से बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से 36, लाहौर गुजरावाला से 11, फैसलाबाद 9 और पेशावर में 6 और मुल्तान में 4 मुकदमात। इस तरह जनाब ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये एक खौफ की फिजा बन गई है, यानी अवाम को डराने की कोशिश की जा रही है। जितनी मेहनत की गई थी ना 9 मई के मामले को उठाने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत की जा रही है 26 नवंबर के मामले को दबाने के लिए। लेकिन मैंने एक शेर आपको पहले दिन सुनाया था, वो मैं आपको अब फिर सुना देता हूं, और ये हकीकत है, इससे कोई कभी नहीं भाग सकेगा कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो जनाब ये खून कहीं ना कहीं से नजर आ जाएगा। जिसके ऊपर एक कत्ल आ जाए ना, वो फिर बचता नहीं होता। 302 बड़ी खौफनाक चीज है। कोई किसी भी ओहदे पे बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, ये चीज पीछा करती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हो, जमात इस्लामी के लोग हों, फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग हों, तहरीक लब्बैक के लोग हों, अंदरून सिंध की पार्टियों के लोग हों, बलूचिस्तान की पार्टियों के लोग हों, आज़ाद कश्मीर के लोग हों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, पूरे पाकिस्तान के लोग ये बार बार कह रहे हैं, और सब लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि डी चौक में गोली चली है, रियल बुलेट्स चली हैं, और ये गोलियां निहत्ते मुजाहिरीन ने नहीं चलाई, ये रियासत की जानिब से चली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत इसके ऊपर माफी मांगे। ये नहीं उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हुकूमत को PTI मुजाहिरीन पर गोली चलाने के जुर्म में माफी मांगनी चाहिए। मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पर गोली चलाने के मुबैना जुर्म पर माफी मांगनी चाहिए। कमीशन बनाकर मामले की तहकीकात करके हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। मिफ्ता इस्माइल भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे। इन लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि, और ये कह रहे हैं कि गोली चली है, यानी हर बंदा ये मान रहा है कि वहां पे गोली चली है, हुकूमत नहीं मान रही। और जो लोग ये कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं। अब पश्तूनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब ये बात की है ना, उनको भी गिरफ्तार कर लें। फजल रहमान ने ये बात की, उनको भी गिरफ्तार कर लें। जमात इस्लामी ने ये बात की, उनको भी गिरफ्तार कर लें। जो बंदा ये बात करता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना शदीद दबाव है कि आपने 12वें के बाद 13वां नाम नहीं लेना, और उनके ऊपर इतना शदीद दबाव है कि आपने अपने लापता अफराद का जिक्र भी नहीं करना। आपके लापता अफराद का आपने तस्करा भी नहीं करना, कहीं पे आपने जिक्र नहीं करना कि आपका कोई बंदा लापता है। और जब वो लापता की बात करते हैं तो फिर उसकी या तो डेड बॉडी आएगी या वो जिंदा वापस आएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना। अब जब तक वो नहीं आ जाता तो तहरीक इंसाफ वालों को क्या पता, या उसके घर वालों को क्या पता कि उनका प्यारा जो है वो जिंदा भी है या नहीं है। अभी मेरे पास कुछ और लोगों ने मैसेजेस किए कि जनाब हमारा ये बंदा शहीद हो गया, हमारे बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बताया नहीं है, तो लिहाजा ये खबर जो है वो दी जाए। अब इसको दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है मामले को, ये आलमी सतह पर उतना ज़्यादा उठ रहा है। और इमरान खान साहब का इस पर मुतालबा बड़ा सख्त है। वो कहते हैं जी इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसके ऊपर एक इंक्वायरी करवा दें। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है। अब इमरान खान साहब का मुतालबा जो है वो माना नहीं जा रहा। दिन रह गए पीछे थोड़े। 13 तारीख को इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है पेशावर में, और 14 से वो जो है मुल्क की तहरीक का आगाज कर देंगे। और तहरीक क्या है? सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी के ऊपर इस वक्त ये हुकूमत के गले पड़ गई है, और हुकूमत को एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गई है। इतनी बुरी हुकूमत आज तक कभी किसी को नहीं मिली होगी। वैसे हुकूमत तो अवाम ने नहीं दी, एस्टेब्लिशमेंट ने ये हुकूमत दी है मौजूदा हुक्मरानों को, वरना ये तो सारे अपना इलेक्शन हार गए थे। तो इनको जो है ना तत्ते तवे के ऊपर लाकर बैठा दिया। ये बेचारे कभी इस करवट बैठते हैं, कभी इस करवट बैठते हैं, तो गर्म तवे के ऊपर ये बैठे हुए हैं। ना इन्हें इक़्तिदार अच्छा लग रहा है, ना ये उसे छोड़ सकते हैं। हालात इनके लिए बहुत मुश्किल हो गए। अब अगर इमरान खान साहब की कॉल यानी सिविल नाफरमानी की, उसके ऊपर मीडिया में एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, और यह कहा जा रहा है कि शायद PTI डर गई है,
पीटीआई कह रही है कि ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा बददिली पैदा हो गई है, पीटीआई डिवाइड का शिकार होगी। आपको याद होगा इससे पहले भी बार बार ये कहा गया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं, पीटीआई डिवाइड का शिकार हो गई है, बुशरा बीबी जो है वो बनने जा रही है वादा माफ गवाह, अली अमीन गंडापुर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे बिक गया है, फलां जो है उसके साथ ये हो गया है, बैरिस्टर घोर जो है वो फलां के साथ खेल रहे हैं, और जो उमर अयूब जो है वो उन्होंने किसी के साथ हाथ कर दिया है, और पंजाब की क़यादत ने ये बड़ी गेमें की हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की 1,00,000 कोशिशें हुई हैं, लेकिन जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं तब तक इस जमात को कोई तोड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब की वजह से ये जमात है, और वो इस जमात को एक मजबूती के साथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये सारे लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि जिन्होंने माजी में झूठी खबरें चलाई थी, जो माजी में ये भी कहते थे कि पीटीआई ज़्यादा 10-12 सीटें जीतेगी, और जो जीतेगी वो भी सारी दूसरी जमातों में शामिल हो जाएंगे, उन्हें शर्म भी नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें ले ली, आधी सीटें छीन ली, फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज भी इस मुल्क के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आज भी सबसे ज़्यादा नंबर उनके हैं। तो ये तो हकीकत है ना, इससे तो कोई भाग नहीं सकता, और भागने की गुंजाइश भी नहीं है। अब दोबारा से वही मीडिया और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक गले पड़ गई पीटीआई के, और जनाब ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन मीडिया से जाली खबरें चलवाने के बावजूद मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उसकी वजह से हुकूमत का काफ़ी निज़ाम चलता है, लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उसमें वो कमी कर देते हैं, यानी वो ज़रूरत का पैसा भेजेंगे, चीज़ें खरीदना बंद कर दें पाकिस्तान में, प्रॉपर्टीज़ लेना फ़िलहाल बंद कर दें पाकिस्तान में, या इजाफी पैसा जो पाकिस्तान में वो ट्रांसफ़र करते हैं हर महीने मुख्तलिफ मुल्कों से, अगर वो पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना और भेजना बंद कर देते हैं तो ऐसी सूरत में इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक मसला पैदा हो जाएगा। IMF भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा अगर तो वो ऐसा कर देते हैं, और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो ये कर गुजरे, कोई बैद नहीं है, वो ये कर भी सकते हैं। हुकूमत का डर बता रहा है कि हुकूमत को लगता है कि ये हो जाएगा। अगले मरले में इमरान खान साहब और क्या कर सकते हैं? इमरान खान साहब लोगों को कह सकते हैं हुकूमत के वाजिबात अदा ना करें या हुकूमत के साथ कोऑपरेट ना करें। लोग पहले ही बहुत तंग हैं, हर चीज़ की कीमत 3-3, 4-4 गुना हो गई है। लोग तो लगता है ऐसी किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, और इसका इंपैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पूरा एक सूबा है। कराची जो है, कराची, हैदराबाद, यहाँ के लोग नाको नाक तंग आ गए हैं। आपका जो अपर पंजाब है या आपका जनूबी पंजाब है, यहाँ पे भी लोग, सेंट्रल पंजाब में आप डंडे डुंडे मार के कुछ करके आप लोगों से ज़बरदस्ती बिल ले लेंगे, लेकिन आप हर जगह नहीं ले पाएंगे। लाखों की तादाद में लोगों के मीटर नहीं काटे जा सकते गैस के और बिजली के। चंद कोई 2 दर्जन, 4 दर्जन, 6 दर्जन तो काटे जा सकते हैं, लाखों की तादाद में ऐसा नहीं किया जा सकता, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। और ये कोई ऐसा जुर्म भी नहीं है जिसमें आप उठा उठा कर लोगों को अंदर ले जाएंगे और आप उन्हें बंद कर देंगे और लोग हमेशा बंद रहेंगे, ऐसा नहीं होगा।